जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस साल 9 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इन 9 दिनों में ही अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग इन दिनों में अपने घर पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, क्योंकि हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। तो अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि अष्टमी नवमी किस दिन मनाई जाएगी और आप हवन किस दिन करें और कन्या पूजन आपको किस दिन करना चाहिए, 16 अप्रैल को या फिर 17 अप्रैल को। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि कन्या पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा और इस बार कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। इसके अलावा बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए और अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है और यदि पूरे 9 दिन के व्रत हैं तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, ये भी बताऊंगी। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों बहुत से लोग अपने घर में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। इनकी पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य, सुख शांति, वैभव व कुल वृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ महागौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं और इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल 2024 की दोपहर को 12:11 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अप्रैल 2024 की दोपहर को 1:23 पर होगी। तोदिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार दुर्गा अष्टमी का पर्व 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसलिए जो लोग नवरात्रि की चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वे अपना व्रत 16 अप्रैल दिन मंगलवार को रखेंगे। दोस्तों, नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 की दोपहर को 1:23 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 17 अप्रैल 2024 की दोपहर को 3:14 पर होगी। तोदिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन का आयोजन 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले माँ भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज में जो भी बनाएं उसे माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन भी हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं, तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि में हवन करके कन्या पूजन करें। वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हवन और कन्या पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो सबसे पहले अष्टमी के दिन के कन्या पूजन के मुहूर्त इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त सुबह 9:08 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त रात 8:11 से लेकर
रात 9:34 तक रहेगा और अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 3:34 से लेकर शाम 5:11 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। और अब जानते हैं नवमी के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर सुबह 9:07 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:34 से लेकर शाम 6:48 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त रात 8:11 से लेकर रात 10:57 तक रहेगा। और नवमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। तो आप इस समय भूल कर भी हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला आखिरी व्रत रखा है तो वह लोग नवमी तिथि के सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है वह लोग नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करने के बाद 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 के बाद नवरात्रि व्रत का पारण करें। या जो लोग दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो वह लोग 18 अप्रैल को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अगर आप नवमी तिथि में व्रत खोल रहे हैं और पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं तो आप 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।